मैं यार जर्मनी में डॉट स्कॉलरशिप पे पीएचडी कर रहा हूँ। जब हमारा प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था तो डॉट ने हमें कुछ गाइडलाइंस दी थी, ईमेल्स की थी और कुछ सेशन भी ऑर्गेनाइज़ किए थे जिसमें उन्होंने हमें बताया था कि किस तरह से आपने पीएचडी सिक्योर करनी है, एडमिशन किस तरह लेना है, यूनिवर्सिटी कैसे सर्च करनी है, सुपरवाइज़र कैसे सर्च करना है। तो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ ये सारा प्रोसीजर। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम गलती कहाँ करते हैं। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, जब भी ये प्रोसीजर हम शुरू करने लगते हैं तो हम भीख मांगने लग जाते हैं। सॉरी मैं ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वाकई हम क्या करते हैं कि वो एक बंदा जो हमारे ग्रुप में होता है, क्लास में होता है, जिसको शौक होता है बाहर जाने का, उसके पास लिस्ट होती है सुपरवाइज़र की। तो हम सीधा उसको कहते हैं और भीख मांगते हैं, अल्लाह के नाम पे यार हमें लिस्ट दे दे। तो तो ये बहुत सबसे बड़ी गलती ये है। अब इसका नुकसान क्या होता है? इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि जी मुफ़्त की चीज़ की कभी कदर नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं आपको मुफ़्त में बता रहा हूँ, तो आपने ना लाइक करना है, ना सब्सक्राइब करना है। लेकिन अगर आप एजेंट के पास जाते हैं तो आप पैसे भी देते हैं, उसकी कदर भी करते हैं। बिल्कुल इसी तरह मतलब फ्री की चीज़ की कदर नहीं होती। जब कदर नहीं होती तो क्योंकि आपने पहले मेहनत नहीं की होती, इसके बाद जब आपको लिस्ट मिल जाती है, आप तब भी मेहनत नहीं करते। इवन कि आप या तो साइड पे रख देते हैं या आप इतनी ज़हमत भी नहीं करते कि कम अज़ कम उससे उसके वेबसाइट पे जाकर सर्च कर लें कि उस सुपरवाइज़र का उसका काम किस चीज़ पर है। तो हम बस बगैर देखे ईमेल कर देते हैं, इस वजह से हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह सर्च करनी है यूनिवर्सिटी और किस सुपरवाइज़र को सर्च करना है। आपने खुद ये काम करना है, फिर ही आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी, फिर ही रिवार्ड मिलेगा। तो बस सिंपली आपने गूगल पे जाना और लिखना है गैरिट, GERRIT, गैरिट जर्मनी। तो ये जो साइट खोलेगी गैरिट.org, इसको आपने ओपन कर लेना। ये बेहतरीन वेबसाइट है, कि एक सर्च इंजन है कि जहाँ आपने जर्मनी में अपना रेलिवेंट डिपार्टमेंट या सुपरवाइज़र को सर्च करना है। तो सिंपली आपने जाकर यहाँ पर कीवर्ड्स लिखने हैं अपने, जो भी है फूड है जैसे मेरा, मैं इसको लिख लेता हूँ फूड। और फ़िल्टर बाय सब्जेक्ट एरिया, इसको मैं एग्रीकल्चर कर लेता हूँ। और इसके बाद सर्च, नीचे फर्दर कुछ 3-4 ऑप्शन हो रहे हैं, इसको आप रहने दें। फेडरल स्टेट है, टाउन है, टाइप ऑफ फैसिलिटी है, तो आप इसको अपने पूरे जर्मनी में सर्च करना है। लेकिन इसको चेक कर लें आप, ओनली इंस्टीट्यूट डेट ऑफर पीएचडी प्रोग्राम। तो अब ये वो सारे यूनिवर्सिटीज़ के वो सारे इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट ओपन हो गए हैं जहाँ पर आप मतलब अपनी पीएचडी कर सकते हैं, अपने सुपरवाइज़र को सर्च कर सकते हैं। तो जैसे अब मैं कोई वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर इंस्टीट्यूट ऑफ फूड केमिस्ट्री एंड फूड टेक्नोलॉजी, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो एक पेज खुलेगा, उसके बाद आपने क्या करना है, गो टू वेबसाइट, डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पे जाना है। अच्छा, आप ये ख्याल कीजिएगा क्योंकि जितनी वेबसाइट हैं सारी तकरीबन जर्मन में होती हैं, तकरीबन के सारी जर्मन में होती हैं। तो आपने गूगल ट्रांसलेटर की एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर लेनी है ताकि आपको ये हेल्प मिल सके। तो जब जब आप साइट पे जाते हैं तो आपको मुख्तलिफ नाम मिलेंगे। कहीं पे लिखा हुआ चेयर ऑफ़ द डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट, कहीं पे जस्ट लिखा हुआ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कहीं पे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट। तो आपने कोशिश करनी है उनसे ही रब्ता करना है। या मिनिमम जो प्रोफेसर हो, जिसका डेजिग्नेशन, उसको आपने ईमेल करनी है। किसी और को ईमेल करेंगे तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और ये भी ख्याल रखना है कि एक वक्त में एक इंस्टीट्यूट में एक ही फ़र्द को ईमेल करनी है, एक से ज़्यादा ईमेल नहीं करनी है आपने। जैसे जैसे कभी हो जाता है कि 2 प्रोफ़ेसर होते हैं, आपने एक को ईमेल की है, दूसरे को भी कर दिया। जब उनकी कोलैबोरेशन जब वो आपस में डिस्कस करते हैं तो फिर आप बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि ये बंदा तो हर किसी को ईमेल कर रहा है, इसका कोई मतलब फ़ोकस ही नहीं है कि इसने किसके अंडर पीएचडी करनी हो। तो आपने कोशिश करनी है जब तक एक का जवाब नहीं आ जाता, अगर उसने नो कर दिया फिर हाँ, फिर आप दूसरे को ईमेल कर सकते हैं। लेकिन एक ही वक्त में ये नहीं कि आज एक ही दिन दोनों जितने भी प्रोफेसर हैं एक ही डिपार्टमेंट के, आपने सबको ईमेल कर दिया। इस पे आ जाते हैं, जैसे प्रोफेसर डॉक्टर हाजो हासे है, इसकी ईमेल इंक्वायरी, ईमेल, अच्छा इसने ईमेल कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने ईमेल एड्रेस नहीं दिया होता। जैसे इस केस में इसने वहीं पर ये एक अपना फॉर्म बना दिया, वो आप फिल करें, कोई मैसेज है तो वो लिखें। तो आप इसको मैसेज यहीं पे फॉर्म के इसी फॉर्म के ज़रिए मैसेज कर सकते हैं। जब इसकी अगर हमने
इसका फर्दर इसके बारे में जानना है, इसका रिसर्च इंटरेस्ट वगैरह, तो हम इसकी वेबसाइट पे जाकर यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल दी हुई है कि इसने इसकी मास्टर की चीज़ पे, इसकी पीएचडी की चीज़ पे, इसके फर्दर रिसर्च इंटरेस्ट की चीज़ पर है। जैसे इसका काम ज़्यादातर किस पर है, जिंक पर और इम्यूनोलॉजी और इन चीज़ों पर है। तो मतलब इसका काम है जो देख के लग रहा है कि, लेकिन आपने इसको डीपली स्टडी करना है कि इसका काम तकरीबन लग रहा है बायोकेमिस्ट्री का। अब हम गलती क्या करते हैं, जब हम किसी से लिस्ट मांग कर लेते हैं तो उसमें हो सकता है कि अब मैंने लिस्ट ली है किसी से और मेरा काम है प्रोसेसिंग पर, इस बंदे का दूर दूर तक काम फूड प्रोसेसिंग पे नहीं है बल्कि बायोकेमिस्ट्री और इस तरह की चीज़ों पर है। तो जब मैं इसको कहूँगा मेरा प्रोसेसिंग पे काम है, मैंने इस तरह से शेल्फ लाइफ स्टडी की हुई है और ये सारा कुछ किया, तो ये मुझे कैसे रिस्पॉन्स देगा? ये तो मुझे एक्सेप्टेंस दे ही नहीं सकता। तो एक बुरा इमेज भी जाता है कि यार इस बंदे ने मुझे स्टडी किए बगैर ईमेल कर दिया। तो कोशिश करें एक बंदे को प्रॉपर स्टडी करें, उसके बाद आपने उसको ईमेल करनी है। इसके अलावा आपने इसकी पब्लिकेशन में भी जाकर ज़रूर चेक करना है। जैसे सारी इसकी पब्लिकेशन है प्रोफेसर डॉक्टर हाजी की, तो इसने आपने देखना है कि इसने किस किस चीज़ पर काम किया हुआ है। तो फिर आपने इसको स्टडी करके अपना रिसर्च इंटरेस्ट इसके साथ मैच करके एक अच्छी सी ईमेल करनी है, तो फिर आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे एक्सेप्टेंस मिलने के। और ईमेल कैसे करनी है ये मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एक और यूनिवर्सिटी, अगर मैं कील यूनिवर्सिटी इसको ओपन करता हूँ, फर्दर इसमें वेबसाइट पे जाता हूँ, तो यहाँ पर टीम में जाकर ये देखें, ये यहाँ पर ये जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट है जो प्रोफेसर कैरिन ब्लैक। अच्छा, ये इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, अब इसका नाम कैरिन ब्लैक नहीं है इसका, क्योंकि मैंने गूगल ट्रांसलेटर लगाया हुआ तो इसका नाम चेंज हो गया। अगर देखें मैं इसको दोबारा डॉइच में करता हूँ, कैरिन श्वार्ट्स हो गया, तो इसका ये असली नाम है। अगर आप लिख देंगे ईमेल करते हुए प्रोफेसर कैरिन ब्लैक, तो ये भी एक बुरा इम्पैक्ट जाता है। तो मतलब आपका नाम कोई चेंज करके किसी और लैंग्वेज में लिख दे तो आपको कैसा लगेगा? तो जब भी आपने प्रोफेसर का नाम लिखना है ईमेल में, तो आपने कोशिश करनी है उसको डॉइच में दोबारा कन्वर्ट करके देख लें कि नाम उसका कौन सा है। जैसे इस केस में सबके नाम ही ये देखें चेंज हो रहे हैं, किसी एक का नहीं, सबके नाम ही चेंज हो रहे हैं। तो ये इसकी भी यहाँ से आप ईमेल एड्रेस देख कर और इसका फर्दर डिटेल में जाकर इसका देख लेना रिसर्च इंटरेस्ट। अगर इसने नहीं दिया हुआ तो फिर वही हिसाब है कि आपने पब्लिकेशन में जाना है और जितनी भी पब्लिकेशन होंगी आपने वो सर्च कर लेनी है, और तो इन पब्लिकेशन में जाकर आपने सर्च कर लेना है कैरिन श्वार्ट्स के जो जो रिसर्च पेपर होंगे और इसी तरीके से आपने मैच कर लेना है। कुछ एक और कोई एग्जांपल देख लेते हैं, और कोई काम की बात अगर हुई तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये लाइबनिज यूनिवर्सिटी है, इसका डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फूड स्टडीज़। अब ये देखें यहाँ पर अब दो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर एंड्रिया हॉर्न और प्रोफेसर तूबा। तो आप इन दोनों को ईमेल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि रिसर्च इंटरेस्ट देख लें आपका मैच किसके साथ हो रहा है, और कोशिश करें कि एक वक्त में किसी एक के साथ राब्ते में रहें। इनकी वेबसाइट पर पीएचडी पोजीशंस अनाउंस भी होती रहती हैं। तो मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल, तो व्हाट्स न्यू लिखा होगा, न्यूज़ लिखा होगा, इस तरीके से कोई भी होगा जहाँ पर अनाउंसमेंट होती रहती है, तो आपने जितने भी उस पर जाके देखना है कि कोई अनाउंसमेंट हुई है रिसेंटली या न्यू। जैसे यहाँ पर तो अभी रिसेंटली कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन मैं आपको पास्ट की कुछ दिखा देता हूँ। जैसे कि ये एक अनाउंसमेंट हुई थी फरवरी 4, 2021 में। ये देखें, तो ये पूरी एडवर्टाइजमेंट है कि आपका पे स्केल क्या होगा 13 TVL। ये इसका मैं बाद में कभी आपको बताऊंगा कि 13 TVL क्या होता है, लेकिन पूरी अच्छी आपकी एक पे स्केल होता है। तो ये एक डॉक्टर स्टूडेंट
इनको चाहिए, और मतलब उसका डेजिग्नेशन रिसर्च असिस्टेंट भी होगा, आपकी पीएचडी भी होगी, आपको पर मंथ एक अच्छी इनकम भी मिलेगी। ये आपके टास्क हैं, ये आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। अगर आप इस पूरा उतरते हैं तो आपने सिंपली इनको ईमेल कर देनी है, आपको इंटरव्यू होगा, हो सकता है आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो कहने का मकसद ये था कि इसी तरीके से ये देखें, और भी इन्हीं दिनों में एक और भी पोजीशन अनाउंस हुई थी तकरीबन 1 साल पहले, पीएचडी पोजीशन। तो आपने जस्ट क्या करना है कि हर यूनिवर्सिटी की साइट पर एक जो डिपार्टमेंट का एक होगा, जहाँ न्यूज़ कॉर्नर होगा या इंफॉर्मेशन कॉर्नर होगा, जहाँ पर इंफॉर्मेशन अनाउंस होती रहती है। तो आपने वो लिंक जस्ट उसको कॉपी करना है, और आपने अपना किसी वर्ड पे, एक्सेल पे, किसी जगह पे उसको सेव कर लेना है। उसके बाद आपने जब भी आपको टाइम मिले, हफ्ते बाद, महीने बाद, तो इसको विज़िट करते रहें, ताकि अगर आपको ताकि कोई पोजीशन अनाउंस हो तो आपको मालूम हो जाए। तो वही कहने का मकसद यही है कि आप खुद मेहनत करें, किसी के सहारे पर मत रहें। आप इस दुनिया में अकेले आए हैं, आपने अकेले जाना है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन लें, गाइडेंस लें लोगों से, लेकिन पूरे किसी पर डिपेंडेंट मत रहें। तो ये बहुत ही ईजी प्रोसीजर है। आप अगर अभी मास्टर्स कर रहे हैं तो अभी से ये प्रोसीजर स्टार्ट कर दें। अपने जो रेलिवेंट सुपरवाइज़र हैं उनका ईमेल एड्रेस और उन जो लिंक्स हैं आप सेव करना, एक फ़ाइल में बनाना शुरू कर दें, और अभी से रब्ता करना शुरू कर। हो सकता है आपको अभी भी एक्सेप्टेंस मिल सकती है। तो इसी के साथ ही दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं बताऊंगा कि आपने ईमेल कैसे करनी है, जो कि सबसे अहम स्टेप होता है। एक अट्रैक्टिव ईमेल ही आपके फ्यूचर का एक अच्छा फ़ैसला कर सकती है। तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।